प्रसन्न होकर के चलने के लिए तैयार हो। प्यारे किसी कार्य के लिए जाओ तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जाओ और प्रसन्न होकर के जाओ, कार्य सफल होगा। आज भी अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जाओ। देखिए हनुमान जी जा रहे हैं, कहते हैं अच्छा पीरों में जाता हूँ तुम राम नाम रटते रहना। अच्छा पीरों में जाता हूँ तुम राम नाम रटते रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते। करके पैसे के लिए छलांग लगा। जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाई आगे बढ़े तो मैनाक पर्वत आ गया। विश्राम के लिए कहा, हनुमान जी महाराज विश्राम कर लो। हनुमान जी महाराज ने उसका स्पर्श किया, आगे बढ़े। इधर देवताओं ने नाग माता सोचा के लिए भेज दिया कि जाओ हनुमान की परीक्षा लो, ये लंका में घुस पाएगा अथवा नहीं घुस पाएगा, परीक्षा लो। सुरसा जो थी वो रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। अरे हनुमान, मुझे बहुत तेज भूख लगी। उसने अपना मुंह फैलाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हनुमान जी महाराज ने कहा भैया मैं रात कार्य के लिए जा रहा हूँ। राम काज करी फिरी मैया, 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 सीता की सुभित होए सुनावो। इसके बाद मुझे खा लेना। कहा नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसने एक योजन का मुंह फैला दिया। एक योजन बराबर 4 कोस, 4 कोस का उसने मुंह फैला दिया सुरसा ने। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 16 योजन का मुंह फैला दिया। 16 योजन नुकते थे और तुरंत पवन सुत 32 सहयोग एक ऐसा होल सी लगे, कहे से चले। हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। सुरसा के लिए गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, तो उसने 100 योजन का मुंह फैला दिया। 100 योजन बराबर 400 कोस। एक होठ इस पार और एक होठ उस पार, एकदम समुद्र पर खुलवा दिया। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके उसके मुंह में प्रवेश करे और निकल आए। मैया आपने मुझे खाया नहीं। भगवान तुम बहुत बुद्धिमान हो, जाओ राम काज फिर से हो जाएगा। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि विधान। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि विधान। आशीष दे गई जो हर्ष जने
चले हनुमान हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहते फिर चल दिए। देखो राम कार्य में धार्मिक कार्य में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं। और एक बात बता दें, इस कलयुग में जो लोग हम आप सब लोग धार्मिक कार्य करते हैं तो हम लोग ज्यादा परेशान रहते हैं गुरुजनों की अपेक्षा। इस कलयुग में जो धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन साहब ऐसा हमें आपके लिए दिखता है, क्योंकि कलयुग कहता है कि गलत कार्य करो, गलत कार्य करो, हम आप करने के लिए तैयार नहीं होते। अरे भाई, जब सीधी धारा पानी की काटोगे, सीधी धारा काटोगे तो बहुत महसूस होगी ना। लेकिन हमें आपके लिए ये धार्मिक कार्य रामायण भागवत आज धार्मिक कार्य छोड़ने नहीं है। अंत में जीत हमारी ही आपकी होगी, निश्चित रहो। धार्मिक व्यक्ति को होता है, वो परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। राम कार्य में अनेक बाधाएं, देखो एक बाधा से निवृत्त हुए हनुमान जी महाराज, दूसरी बाधा तैयार सिंधिका नाम की राक्षसी रहती थी उसमें समुद्र में, तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया को पकड़ लेती थी और खा लेती थी। वही काम हनुमान जी महाराज के साथ किया सिंधिका ने। हनुमान जी महाराज ने विचार किया, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, विचार किया कि मेरी परछाई को रोकने वाला कौन है। पीछे घूम करके देखा, मेरे वेग को रोकने वाला कौन है, कौन पकड़ रहा है। नीचे घूम करके देखा तो एक विकराल राक्षसी। हनुमान जी महाराज ने उसके लिए जल में कूद पड़े और लात पर घोंसले से उसका काम तमाम कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब समुद्र पार किया। समुद्र पार करने के बाद विचार करने लगे, गिर पर चढ़ी लंका कहीं देखी कहीं न जाए, अति दुर्ग शेखी, लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। विचार करने लगे हनुमान जी महाराज। गोस्वामी लिखते हैं, मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी, लंकाई चले उसको मेरी हरी। मच्छर नहीं बन गए, बहुत छोटे से बन गए हनुमान जी महाराज। आपको बताएं कितने बड़े बने हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का देह 8 अंगुल का है और 12 अंगुल की पूंछ है। कितने बड़े बने, छोटे से। भगवान श्री राम का स्मरण करके प्रवेश
किया लंका में। तो क्या देखते हैं कि लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी जो है पहरा लगा रही है। बहुत छोटे से हनुमान जी महाराज आए, लेकिन फिर भी उसने देख लिया। अरे चोर, छुपे छुपे कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ ड्यूटी लगा रही हूँ, तू छुपे छुपे जा रहा है। तू जानता नहीं कि चोरों को खाना ही हमारा वेतन है। रावण मेरे लिए वेतन नहीं देता। हनुमान जी महाराज ने कहा कि चोरों के लिए तो खाती है, तो तूने रावण के लिए क्यों नहीं खा लिया? अरे वो तो सीधियत चोर है, और जब भैया सीता के लिए हलाया है, उसके लिए क्यों नहीं खा लिया? उसी समय हनुमान जी महाराज ने मारा उसे एक मुक्का, उसको मूछा आ गई, और देहाती भाषा में कहे तो उसको कमाई आई गई, गिर पड़ी। जब मूर्छा खुली तो कहने लगे, हे महावते सुनिए, जब रावण नहीं ब्रह्मवर दीना, 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 चलत फिरत चलत विरंची कहा मोहि दीना। मेरे लिए रावण ने जब ब्रह्मा जी ने जब रावण के लिए वरदान दिया था, तो चलते समय मेरे लिए निशाचरों के विनाश की पहचान बताई थी कि विकल होश के कप के मारे तब जाने सुनिश्चय संघारे। किसी बंदर के मारने से तुम्हें मूर्छा आ जाए, समझ लेना कि इन लोगों का समय आ गया, वो कार्य आज उपस्थित हो गया। हनुमान जाओ, तुमसे राम कार्य हो जाएगा, जाओ। नगर की जय सब काजा, नगर की जय सब काजा, राखी कौशल राजा। कृष्ण की जय सब काजा, नगर की जय सब काजा, राखी कौशल राजा। भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश हो। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, सीता मैया के लिए ढूंढ रहे हैं। पुलिस भवन, अकंपन भवन, पुलिसरत भवन आगे बढ़े तो गोस्वामी जी ने निशाचरों के मकानों के लिए मंदिर लिख दिया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहां तहां अगणित योधा। गोस्वामी जी मंदिर लिख दिया। मंदिर के लिए लिख दिया, जिस मकान में संत का पदार्पण हो जाता है और मकान नहीं मंदिर हो जाता है, इसलिए गोस्वामी ने मंदिर लिखा। भवन एक कुलदीप सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। रामा युग अंकित कहा शोभा बर न जाए, नव तुलसी का
ग्रंथ कहाँ देख भवन बना हुआ है, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने घर तुलसी के वृक्ष लगाओ। भगवान श्री राम की आयु बने हुए हैं। भवन एक फुट सुहावना सुंदर भवन बना हुआ है। देखो भवन जब भी बनाओ तो पहली बात है कि किस जगह पर आपके लिए मकान बनवाना है, तो कम से कम 4 फीट गड्ढा खोदिए। शाम के लिए उसमें पानी डाल दो, भर दो उसके लिए। और प्रातः काल उसके लिए देखो ये तो उसमें पानी भरा है उस गड्ढे में, तो अति उत्तम बना लो, बहुत अच्छा। और उसमें यदि कीचड़ रह गई है तो भी आप बना सकते हैं, तो भी बना सकते हैं। यदि उसमें पानी सूख करके दरारें पड़ गई हैं तो उस जगह पर मकान के लिए कदाप नहीं बनाना चाहिए। मकान बनवाओ और दीवारों पर अच्छे अच्छे श्लोक लिखो, चौपाइयां लिखो, जो आपके हंसते खेलते कूदते बच्चे देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। आपके परिवार का बच्चा जब उसके लिए देखेगा तो देखो कैसा परिवर्तन होता है। उसी समय विभीषण जी जागे और राम नाम की मुंह से गंगा बही। जय श्री राम जब विभीषण जी के मुख से निकला तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि कोई भक्त मालूम होता है, ये तो भक्त के लक्षण है, तुलसी वृक्ष आदि ये सब, और संत से कार्य में हानि नहीं होती है, चलो मिलना चाहिए। अब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और जा करके विभीषण जी से मिलते हैं। विभीषण जी कहते हैं आप भगवान के भक्त हैं या आप स्वयं भगवान हैं जो हमें दर्शन देने आए हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने राम कथा सुनाई। राम कथा सुनाने के बाद हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, भैया विभीषण ये बात बताओ, यहाँ तो सभी निशाचर रहते हैं, सभी राक्षस रहते हैं, इनमें तुम्हारा निर्वाह कैसे होता होगा, ये बात मेरे लिए बताओ। विभीषण कहने लगे, हनुमान सुनो, सुनहु विभीषण प्रभु सुनहु विभीषण प्रभु हमारे, सुनहु विभीषण रामे हमारे, सुनहु पवन सुत रामे हमारे, सुनहु पवन सुत रामे हमारे, सुनहु पवन सुत रामे हमारे, तेरे दर्शन रहो जीव बेचारे। उसी प्रकार हम यहाँ रहते हैं। हनुमान जी कहने लगे, तब तो आप बहुत अच्छे हैं। विभीषण जी ने कहा कि क्या बताएं, हमने अपनी कमजोरी बताई और हनुमान कहते हैं तब तो आप बहुत अच्छे हैं। अरे जीव दांत जब चाहे तब जीव के लिए कुचल दें, हनुमान कहते हैं तब तो आप बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी ने कहा, हाँ विभीषण, तुम्हें जीव
जीव ही होना चाहिए, दांत नहीं, तुम्हें जीव ही होना चाहिए। जीव से दो लाभ विभीषण, जीव से दो लाभ हैं। ये शरीर के साथ आती है और शरीर के साथ ही जाती है। और दांत शरीर के बाद आते हैं और 50 साल की आयु हुई एक एक करके मेहमान निकल जाते हैं। जीव साथ आती है, साथ ही जाती है, इसीलिए तुम्हें जीव ही होना चाहिए। हनुमान कहने लगे विभीषण एक बात बताओ, भोजन को काटने का काम कौन करता है? विभीषण कहने लगे हनुमान वो तो दांत काटते हैं। अच्छा, दांत काटते हैं, उसका रस कौन लेता है? विभीषण जी कहने लगे कि जीव। हनुमान जी महाराज कहने लगे इसी तरह विभीषण ये राक्षस मार काट में लगे रहेंगे और राम रस तुम्हें प्राप्त होगा। ये राक्षस तुम्हें मार काट में लगे रहेंगे, इसलिए तुम्हें जीव ही होना चाहिए। विभीषण कह लगे हनुमान ये बात बताओ, कि परमात्मा श्री राम मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी कहने लगे विभीषण भैया, अरे आप तो मानव हैं और हम तो एक ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं कि प्रातः काल कोई हमारा नाम ले ले तो उसके लिए केवल भोजन ना मिले। प्राप्त ले जो नाम हमारा, 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 तेरी नताही नदी रहिया हारा। हनुमान जी ने कहा, देखो हनुमान जी महाराज ने अपनी निंदा की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हनुमान जी महाराज का नाम ले लो फिर दिन भर भोजन ना मिले। हाँ, प्रातः काल जो हनुमान जी महाराज का नाम ले लेगा वो विषय भोग से दूर रहेगा, राम नाम के लड्डुओं से दिन भर उसका चकाचक जीतेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चौपाई के भय से लोग प्रातः काल हनुमान जी महाराज का नाम नहीं लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी महाराज ने अपनी निंदा की है और कोई बात नहीं। हनुमान कहने लगे भैया विभीषण, अरे बात बताओ, हम मैया सीता से मिलना चाहते हैं, मैया सीता हमारी कहाँ मिलेगी? विभीषण कहने लगे भैया हनुमान सुनो, आप यहाँ से सीधे चले जाना, चलते चलते आपके लिए एक चौराहा मिलेगा, वहां से दाहिनी तरफ एक और टुकड़ा छिका है, उस टुकड़े पर आप चले जाना। वो टुकड़ा आपके लिए वो अशोक वाटिका में पहुंचा देगा, वहीं आपको सीता मैया का दर्शन हो जाएगा। ऐसा पूछकर हनुमान जी महाराज जो थे वहां से चल देते और जाकर के अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर जाकर के बैठ जाते, वो छोटा सा रूप है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका मणियों से जगमगा रही है, लेकिन मैया के पास एक तेल का दीपक रखा हुआ है, वो टिमटिमा रहा है और मैया के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं ये बात भाइयों से कहना चाहता हूँ, प्यारे माँ बाप के लिए कभी दुख देना,
देखो मैया आज रो रही है सुख वाटिका में बैठी बैठी। याद रखना, जिस घर में मां के आंसू निकलते हैं उस घर का पतन बहुत जल्दी निश्चित है, बहुत जल्दी। इसलिए मैं व्यासपीठ से आप लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसा कोई कार्य मत करना मां के ही नहीं बाप के भी आंसू ना निकले, माँ बाप के आंसू ना निकले। नहीं तो समझ लेना कि जिन घरों में माता पिता के आंसू निकलते हैं तो समझ लेना उस घर का भाग्य फूट गया है। आज भैया रो रही है, लंका मणियों से जगमगा रही है, लेकिन मैया के पास एक तेल का दीपक रखा हुआ है, टिमटिमा रहा है। हनुमान जी महाराज ने देखा, अंधेरी रात में दीपक जलाए तो अंधेरी रात में दीपक जलाए तो बैठा है। पलक नीचे किए नजरे घुमाए तो पलक नीचे किए नजरे घुमाए तो बैठा है। बैठी हुई है, आंसू निकल रहे हैं मैया के। उसी समय रावण जाता है, रावण ने रात में स्वप्न देखा कि एक बंदर आया हुआ है और अशोक वृक्ष पर बैठा हुआ है। अब चल करके मुझे सीता को अत्यंत दुखी करना चाहिए, अपनी वाणी से अत्यंत परेशान करना चाहिए। ऐसा सोच करके रावण जो है जाता है अशोक वाटिका। रावण पहुंचा और सीता मां से कहने लगा, अरे सीता सुन, एक बार तू मेरी ओर प्रेम से देखे, ये रानी जो है मंदोदरी रानी, ये सब तेरी दासी हो जाएंगी, तुम पर